एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे देशभक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो भले ही इंडियन डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत ही अहम भूमिकाएं निभाई हैं। हम बात कर रहे हैं 2016 में इंडियन आर्मी द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे के मास्टरमाइंड और भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जिनको जानने के बाद आपका इनके लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। So without wasting any time, let's begin. डोवाल का पूरा नाम अजीत कुमार डोवाल है और इनका जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के घिरी बानेश्वर नाम के गांव में हुआ था। इनके पिता इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे और इसीलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई और फिर 1967 में इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पहली पोजीशन के साथ मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अजीत डोवाल आईपीएस की तैयारी में लग गए और उन्होंने 1968 में केरल कैडेट से कॉम्पीट किया और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक आईपीएस ऑफिसर बने और इस दौरान वे पंजाब और मिजोरम के एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी शामिल रहे और आईपीएस ऑफिसर बनने के 4 साल बाद यानी 1972 में वे भारत की खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हुए और यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय स्पाई यानी कि जासूस के रूप में शुरू हुआ। तो चलिए बात करते हैं अजीत डोवाल के एक बेहद ही शानदार और बहुत ही प्रेरणादायक करियर के बारे में। सन 1986 में उन्हें मिजोरम में फील्ड एजेंट की भूमिका में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट बनाकर भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा चुके लड़ाकों को समझा बुझाकर और बलपूर्वक हथियार छोड़ने हेतु मना लिया था और उन्होंने मिजो फाइटर्स को शांति मार्ग पर चलने हेतु भी प्रेरित किया था और इस प्रकार उन्होंने 20 सालों से चली आ रही एक विरोध का अंत किया। सन 1988 में वे एक पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुए थे, जहां उन्होंने खालिस्तान के लिए लड़ रहे लड़ाकों से अहम जानकारियां हासिल की और कहा जाता है कि वे एक रिक्शा चालक के वेश में दाखिल हुए थे और 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर अजीत डोवाल द्वारा दी गई जानकारियों की वजह से ही सफल हो पाया था और अजीत डोवाल उन 3 मुख्य वार्ताकारों में से एक थे जिन्हें 1999 में कांधार से हाईजैक की गई इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के लिए बातचीत करने के लिए भेजा गया था और इस पूरी प्रक्रिया में हाईजैक किए गए लोगों को सुरक्षित वापस बुलाने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी और 1971 से लेकर 1999 के बीच में वे करीब 15 ऐसे हाईजैकिंग के मामले सुलझा चुके थे। अजीत डोवाल सबसे कम उम्र में आईपीएस ऑफिसर बनने वाले कैडेट थे और इसीलिए उन्हें एक विशेष सेवा के लिए पुलिस मेडल दिया गया था। ये पुलिस मेडल किसी भी आईपीएस ऑफिसर को 17 साल की ड्यूटी के बाद ही मिलता है, लेकिन अजीत डोवाल ने इसे सिर्फ 6 साल की ड्यूटी में ही हासिल कर लिया था। कहा जाता है कि अजीत डोवाल पाकिस्तान में करीब 7 सालों तक एक खुफिया जासूस यानी कि एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभा चुके हैं और पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट की भूमिका के बाद वे इस्लामाबाद में स्थित इंडियन हाई कमीशन के लिए 6 वर्षों तक काम करते रहे। अजीत डोवाल को 1990 में कश्मीर भी भेजा गया, जहां उन्होंने मिलिटेंट कूका पारे जैसे और उसके साथी लड़ाकों को प्रतिवादी ताकत बनने के लिए मना लिया और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में 1996 में चुनाव संभव हो पाए थे। अजीत डोवाल ने अपना ज्यादातर करियर खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही व्यतीत किया और बाद में जाकर वे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी बने और इंटेलिजेंस ब्यूरो में डायरेक्टर के रूप में कई सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के बाद वे सन 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से रिटायर हो गए और फिर दिसंबर 2009 में अजीत डोवाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के एक फाउंडर डायरेक्टर बने और 2009 से लेकर 2011 तक विदेशों में भारत की ब्लैक मनी को लेकर 2 रिपोर्ट्स भी जारी की और अजीत डोवाल की इतनी सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया और सितंबर 2016 को इंडियन आर्मी द्वारा पाकिस्तान पर की गई एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे के मास्टरमाइंड अजीत डोवाल ही थे और अजीत डोवाल को उनके शानदार और गौरवशाली करियर के लिए पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है और अजीत डोवाल एकमात्र ऐसे नॉन आर्मी ऑफिसर हैं जिन्हें भारत के दूसरे सबसे हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजीत डोवाल न सिर्फ एक बेहतरीन खुफिया जासूस हैं, बल्कि वे एक बहुत ही बढ़िया रणनीतिकार भी हैं और हमें गर्व है कि हमारे देश में अजीत डोवाल जैसे देशभक्त मौजूद हैं।